सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो हमारी बुक है राजनीतिक व्यवस्था, उसका चैप्टर संविधान के भाग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के जो बुक है भारतीय राजनीति विचारक, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये जो बुक है ये अपना सेकेंड पेपर है और इसमें अपन सबसे पहले जो हमारा भारतीय राजनीति विचारक मनु है, मनु के बारे में पढ़ेंगे। मनु, जैसा कि आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि मनु है, इसके समय में इसके लिए हमारे पास कोई समय वो निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसका अपने अनुसार अलग अलग समय बताया है। तो मनु जीवन काल के विषय में निश्चित मत है, इसका निर्धारण करना कठिन है। कहने का मतलब यही है, कोई निश्चित समय नहीं है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता का प्रवर्तक के रूप में या जन्मदाता कहा जाता है। मनु स्मृति के रचनाकार अपन जो पढ़ते हैं स्मृतियाँ, इसमें एक मनु स्मृति है और मनु स्मृति के रचनाकार मनु थे। स्मृतियों में अपन अगर स्मृतियाँ पढ़ते हैं तो स्मृतियों में सबसे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई अगर स्मृति है तो वो मनु स्मृति है, या मनु स्मृति को स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मनु स्मृति के रचना काल के विषय में भी जो मनु स्मृति है, इसकी रचना जो की गई है, इसके विषय में भी विद्वान है, उनमें एकमतता मतलब एक मत नहीं है। एक विद्वान है डॉक्टर विनय कुमार सरकार। डॉक्टर विनय कुमार सरकार जो मनु स्मृति है, इसका समय 150 ईसा पूर्वी का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर विनय कुमार सरकार है, वो कहते हैं कि मनु स्मृति है, इसकी रचना है वो ईसा से 150 ईस्वी पूर्व हुई थी। दूसरा विद्वान है डॉक्टर सालेटोर, ये कहता है कि मनु स्मृति की रचना का समय 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व है, मतलब 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, इसके बीच का समय मानता है ईसा से। डॉक्टर सालेटोर के अनुसार मनु स्मृति का समय है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है। मैक्स मुलर, एक विद्वान है मैक्स मुलर, ये मनु स्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं। तो मनु है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो जीवन काल है, इसका कोई निश्चित नहीं है। मनु स्मृति की रचना है मनु ने की थी। विभिन्न जो विद्वान है ये मनु स्मृति के रचना काल का अलग अलग समय बताते हैं, इनमें एक मत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार है, ये मनु स्मृति का समय 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। तो डॉक्टर सालेटोर है, ये मनु स्मृति की रचना का समय 1900 ईसा पूर्वी से 1800 ईसा पूर्वी निर्धारित किया है। और जो मैक्स मुलर है, ये मनु स्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो मनु स्मृति है, इसकी विषय वस्तु क्या है? आज अपन मनु की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अब मनु स्मृति है, आपको मैंने बताया था कि मनु स्मृति है, इसकी रचना है वो मनु ने की थी और इसके रचना काल का कोई समय निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वान है वो अपने अपने तरीके से इसका अलग अलग काल बता रहे हैं। तो अब अपन इसकी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं। अब मनु स्मृति है, ये मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। अपन ये भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं और मनु स्मृति है, ये मूल रूप से है वो राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। मनु स्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था है कि समाज की व्यवस्था है वो किस प्रकार बनाई जाएगी, समाज में
कितने वर्गों में समाज को बांटा जाएगा, कौन कौन से जो लोग हैं उनका क्या क्या काम होगा। तो ये सामाजिक व्यवस्था है, इसकी एक अनिवार्य महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति है, ये समाज के बारे में हमारे को बताती है कि समाज की व्यवस्था है वो किस प्रकार थी। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। मनुस्मृति में 12 अध्याय है और जो इसका 12वां अध्याय है इसमें कर्मों के अनुसार कि मनुष्य है वो कर्मों मतलब कर्म अपने काम के हिसाब से महान बनता है। तो 12वें अध्याय में मनु ने मनुस्मृति में मनुष्य की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक बताइए उत्तम अवस्था, दूसरी बताइए मध्यम अवस्था, तीसरी बताइए अधम अवस्था। तो मनु ने जो मनुस्मृति में 12 अध्याय है उसमें से 12वें अध्याय में इसने मनुष्य के कि मनुष्य कर्म के हिसाब से मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, उत्तम प्रवृत्ति की अवस्था, मध्यम प्रवृत्ति की अवस्था और अधम प्रवृत्ति की अवस्था। और इसके अनुसार मनुष्य सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि का वर्णन किया गया है। तो मनु ने जो 12वां अध्याय है इसमें यही बताया है कि मनुष्य है, मनुष्य की ये 3 अवस्थाएं होती है और इसके अनुसार वो संसार में विभिन्न प्रकार के अपने काम करते रहता है। अब मनु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, मनु है इसने राज्य की उत्पत्ति कि भाई जो राज्य है इसकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो मनु ने राज्य की देवीय, मनु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति है वो देवीय सिद्धांत, मतलब राज्य है इसकी उत्पत्ति देवता ने की है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब राज्य है इसका निर्माण करने वाला ईश्वर स्वयं है, इस सिद्धांत का ये प्रतिपादक है। मनु का मत है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से, मनु कह रहा है कि जो राज्य है इसकी उत्पत्ति देवताओं ने की है और जब इस संसार में जब राज्य नहीं था तो बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा थी। बलवान जो लोग थे मतलब मत्स्य न्याय जो शक्तिशाली था वो कमजोर लोग है, इनको खा रहा था, इनको अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत नहीं करने दे रहा था। तो इसके कारण बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राज्य है इसकी क्या की, सृष्टि की। ईश्वर ने राजा या राज्य की रचना की, क्योंकि प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें मनुष्य का जीवन सही नहीं था और सामाजिक व्यवस्था को सही करने के लिए ईश्वर है इसने मतलब राजा की, पृथ्वी पर मतलब राजा या राज्य है इसकी उत्पत्ति की, इसका निर्माण किया। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का मतलब ये मनु है ये राज्य को ही राजा मानता है, मतलब इसने राज्य को ही राजा की संज्ञा दी है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो भयावह अवस्था है उसकी कल्पना की कि जिस समय राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उस समय की जो अवस्था है उसका इसने यथार्थ चित्रण किया है, जो बहुत ही भयावह डरावना है, जिसमें कोई भी जो मनुष्य है, निर्बल मनुष्य है, कमज़ोर मनुष्य है, असुरक्षित मनुष्य है, वो अपना जीवन है वो सही तरीके से यापन नहीं कर पा रहा था। तो यह है कि संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो गया। अब मनु ने कहा कि भाई ईश्वर ने राजा की रचना करने के बाद में जो मानव समाज है ये 2 भागों में बंट गया, एक शासक मतलब राजा, दूसरा शासित अर्थात प्रजा। मनु का कथन है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु ने कहा है कि राजा है
इसकी रचना ईश्वर ने की है, इसलिए उसमें तेज है और वो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार ये राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतृप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। मनु ने राजा है, इसकी जो बताया है कि इसकी ईश्वर ने इस प्रकार रचना की है कि राजा है, अपने राज्य में सबका कल्याण करने वाला होगा, ये किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मनु राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, मनु ने कहा है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मनु के बारे में कहा है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उस सत्ता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः उसका प्रभाव अक्षुण है। राजा में जो ये विभिन्न देवता है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, यम है, कुबेर है, इंद्र है, आदि देवों की शक्तियां है, इसलिए राजा है, इसकी शक्ति को कोई भी मनुष्य चुनौती नहीं दे सकता। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य व्यय की तुलना में उच्चतर व सर्वश्रेष्ठ है। मनु स्मृति में कहा गया है कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए वो अपनी जो जनता है उससे श्रेष्ठ है और जनता को राजा की जो बातें हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि राजा है वो प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करता है। संप्रभुता का आधार, अब मनु ने कहा है कि जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, उसका आधार क्या है? धर्म व दंड। मनु ने अपने राज्य में संप्रभुता का आधार धर्म व दंड को माना है। मनु स्मृति में धर्म और राज्य के, मनु स्मृति है, इसमें धर्म और राज्य इन दोनों को परस्पर निर्भर माना गया है कि धर्म और राज्य है, दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनु कहता है कि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के परिवर्तन के लिए है। राज्य है ये धर्म पर ही निर्भर है और उसका अस्तित्व है वो इसी पे टिका हुआ है कि उसको धर्म है, इस धर्म को बनाए रखना है, धर्म की स्थापना करनी है। धर्म राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। तो मनु ने धर्म और राज्य दोनों को पूरक माना है और इसने कहा है कि न तो राज्य के बिना धर्म और न धर्म के बिना राज्य, दोनों ही है वो संभव नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए, धर्म का जो ये नैतिक बल है इसको व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंबन की आवश्यकता होती है। मनु स्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके। मतलब मनु स्मृति में धर्म है, राजा है, ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो अपने राज्य में धर्म की स्थापना करेगा और इसके लिए वो प्रजा के लिए ऐसे नियम या कानून बनाएगा ताकि प्रजा है धर्म का आचरण करे, नैतिक मूल्यों को माने।
राजा को इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया है। अब राजा है, इसको कहा गया है कि राज्य में निवास करने वाली जनता या मनुष्य या नागरिक जो अगर धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो राजा पृथ्वी पर उसको या अपने राज्य में उनको धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करे। ऐसे नियम या कानून बनाए ताकि सभी लोग मिलकर अपने राज्य में धर्म है इसको बनाए रखे और धर्म के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे। मनु के अनुसार भौतिक बल के साथ तीन तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। मनु ने कहा है कि जिस राज्य में मनुष्य धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो उन लोगों का जो धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो मनु है ये तीन प्रकार के दंड बताता है। एक नैतिक प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है कि अगर धर्माचरण कोई नहीं करे तो उसके ऊपर बल नैतिक रूप से उसको प्रभावित किया जाए ताकि वो धर्म का प्रयोग कर सके। एक प्राधिकृत निकाय जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो और राजा है अगर धर्म के अनुसार आचरण लोग नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए इस प्रकार का कोई कानून बनाए ताकि लोग धर्म के अनुसार है वो आचरण करे। तीसरा है भौतिक बल मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम नहीं है। मनु कहता है या मनु स्मृति में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसको भौतिक बल मतलब जो दंड दिया जाता है उस दंड है उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि उसको कोई भी संस्था कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सके। मनु स्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु स्मृति में जो दंड है इसको सर्वोपरि सबसे ऊपर की सत्ता माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया करता है तो उसे दंडित किया जाए ताकि वो धर्म के अनुसार आचरण करे।